मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप समझा दोगे क्या? कल ही तो समझाया था। मैम भूल गई, एक बार समझा दीजिए। अच्छा, आओ बैठो इधर। ये वाला मैम। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ये इसका आंसर ना यहाँ पर है, पता है ना? ठीक है मैम, समझ आ गई। अच्छे से समझ लेना अब, ठीक है? ओके मैम। आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो। क्या कर रहे हो मैम आप? तुम्हारे ना बालों में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कौन सा शैम्पू लगाती हो तुम? मैम वो मम्मा देती हैं तो वही यूज करती हूँ। और तुम्हारी तो बॉडी से भी ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बोला तो, सब कुछ मम्मा ला के देती है ना, वही यूज करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अगली बार अपनी मम्मा को बोलकर ना मेले भी मंगा देना। ठीक है, आज मैं ट्यूशन से घर जाऊंगी ना तो मैं मम्मा को बोल दूंगी, वो ऑर्डर कर देंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर मैं लेके आ जाऊंगी आपके लिए। ठीक है। क्या कर रहे हो ये सब? कुछ नहीं, वो तुम्हारी टांगे बड़ी सॉफ्ट है, क्या लगाती हो? अरे मैडम, कितनी बार बोलूं, मैं खुद कुछ नहीं खरीदती, सारी चीजें मम्मा देती हैं। अच्छा, वैसे मेरी भी टांगे बहुत सॉफ्ट है, हाथ लगा के देखो। ये क्या हरकतें कर रहे हो आप? आप मेरे टीचर हो और टीचर हो के ये सब करते हो? और टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ज्ञान की बातें देना, और आप ये सब बोल रहे हो मेरे से कि टांगे कितनी सॉफ्ट हैं, कौन सा परफ्यूम लगाती हो, ऐसे कौन बोलता है? अब देखो ना, ये सब नॉर्मल बातें हैं और तुम इतनी भी छोटी नहीं हो जो ये सब बातें समझ ना पाओ। हाँ, तुम्हारा मन नहीं करता वो सब करने का? क्या मतलब है वो सब करने का? अरे डार्लिंग, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वैसे कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो होगा जरूर तुम्हारा, जो तुम्हारी नीड पूरी करता हो। अब मेरी तो नीड पूरी करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम और मैं वो सब कर लें, तुम्हारी भी नीड पूरी हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और आप ये क्या बोल रहे हैं वो सब करने की? मुझे ना किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती, और मेरा मन ना पढ़ाई में लगता है, तो मैं पूरा फोकस पढ़ाई पे करती हूँ, ना कि बॉयफ्रेंड बनाने में। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच में तो वो सब हो सकता है ना? क्या मैम वो सब हो सकता है? मुझे कुछ भी नहीं करना, और आप मेरे टीचर हो, थोड़ी तो शर्म करो, कम से कम उम्र तो देखो, मैं बच्ची हूँ आपके सामने। अरे इन सब के बीच में उम्र कहाँ से आ गई? उम्र तो मेरी अभी बहुत कम है। मैडम मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। आप पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो। ओह, मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, इसने कभी कुछ किया नहीं है ना, तो इसे ये सब बकवास लग रहा है। जब ये करने लग जाएगी ना तो इसे भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आने लग जाएगा। तो ये खुद ही ना मेरे पास भाग भाग के आएगी ये सब करने के लिए। क्या हो गया मैडम को? ये बहकी बहकी बातें कैसी कर रही हैं कि तुम अच्छी लगती हो, कौन सा परफ्यूम लगाती हो, कौन सा लोशन लगाती हो? ऐसे कौन पूछता है? टीचर का काम होता है पढ़ाना, ज्ञान देना, अच्छी बातें करना, लेकिन ये फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई, पैर दिखा रही हैं कि तुम्हारे पैर कितने सॉफ्ट हैं, और देखो मेरे पैर कितने गोरे हैं। ऐसे कौन करता है? मुझे तो लग रहा है मैडम के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। अगर मैं ये सब किसी से कहूँगी तो कोई मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं करेगा, और मैं कहूँगी तो कैसे कहूँगी? वो मेरी टीचर है। मैंने मना किया मैडम ये सब मत करो, ये गलत है। लेकिन क्या गलत है क्या सही है? तुम कितनी अच्छी हो, कितनी गोरी हो, ये सब कौन कहता है? इतना टाइम लगा दिया इसने पानी पीने में, आखिर क्या कर रही है किचन में? देखना पड़ेगा जाके। क्या हुआ, बड़ा टाइम लगा दिया तुमने किचन में? अरे मैम प्यास लग रही थी ना तो पानी पी रही थी। आपको क्या चाहिए?
मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। क्या मतलब है आपका? तुम ना बड़ी भोली बनती हो, ऐसे जानबूझ के ना तुम मेरी बातें समझना नहीं चाहती हो। क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रही मेरी बातें, मैं क्या कह रही हूँ? अरे सच्ची कह रही हूँ मैम, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। इतनी देर में तो तुम्हारी उम्र की कोई भी लड़की होती तो समझ जाती, लेकिन तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। अरे ऐसा नहीं है, आप बताइए ना हुआ क्या। आपको पानी चाहिए? अरे मेरी जान, अभी तक हुआ ही तो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। क्या चाहते हो आप? मैं वही चाहती हूँ जो एक लड़का लड़की से चाहता है और लड़की लड़के से चाहती है। बट मैम ये सब तो गलत है ना। आपको जो चीज़ चाहिए तो आप अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों? एक बात बताइए, एक लड़की और दूसरी की लड़की में भला ये सब कैसे हो सकता है? ये सब गलत है और किसी को पता चला ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे लिए भी मैम। क्या गलत है? अब पुराना जमाना तो नहीं रहा है, अब तो नया जमाना, नए लोग और नई नई चीजें। आजकल तो ये आम बात है कि लड़की लड़की के साथ सब कुछ करती है। अरे मैम ऐसा कुछ नहीं है। और आप खुद बताइए, मैं आपके पास पढ़ने आती हूँ, आपका काम है मुझे अच्छी बातें सिखाना, ज्ञान की बातें देना, और आप ये सब ये सब क्या कर रहे हो आप? देखो, मैं तुम्हें अच्छी चीजें ही सिखा रही हूँ, कोई बुराई नहीं है इन सब में। तुम्हें भी ना बहुत अच्छा लगने लगेगा जब तुम करने लग जाओगी, हैबिट हो जाती है करने की। अरे नहीं मैडम, मुझे ये सब नहीं करना, और आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए मेरे साथ। तो कैसी बातें करूँ? बोला ना मैम, आप मेरे साथ मत बोलिए ये सब, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। देखो, अब तुम्हारा ना बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, मैं ये सब ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत फोर्स कर लिया मैंने तुम्हें, तुम सुन नहीं रही हो मेरी बातें। देखो, अगर तुम्हें पास होना है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर तुम्हें फेल होना है तो देख लो, कोई बात नहीं, मत मानो मेरी बात। अरे नहीं नहीं मैडम, आप ऐसे मत बोलिए। अगर मैं गलती से भी फेल हो गई ना तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा और मम्मी पापा से बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज आप ऐसी बातें मत बोलिए। तो बाबू मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें पास भी कर दूंगी और क्लास में ना नंबर 1 पे ले आऊंगी, सोच लो। मैडम ये गलत है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, कुछ भी गलत नहीं है, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रही हो। तुम्हें बस पहली बार है ना, इसलिए अजीब लग रहा है, जब बार बार होगा ना तो हैबिट हो जाएगी। चलो आओ, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। अब तुम ना आराम से बैठो, कंफर्टेबल होकर। ठीक है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये सब क्या करना चाहते हो? घबराओ मत, ठीक है? इतना क्यों डर रही हो? अरे बोला तो, आप अपनी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए। आप मेरे टीचर हो और मैं बच्ची हूँ। आप ये सब मत करिए मेरे साथ मैम। बच्ची हो? कहाँ से? जवानी तो कूट कूट के भरी हुई है तुम्हारे अंदर। हाँ, तुम्हारी उम्र की लड़कियां ना बच्चे पैदा कर लेती हैं, और तुम बोल रही हो कि तुम बच्ची हो। मुझे तो कहीं से बच्ची नजर नहीं आती तुम। पर मैम, मैं उन सब लड़कियों में से नहीं हूँ। मेरा मन सिर्फ पढ़ाई में लगता है और ना ही मैंने कभी बॉयफ्रेंड बनाया है। तो आप खुद बताइए ये सब मैं कैसे करूँगी? देखो, तुम्हारा ड्रामा ना बहुत हो चुका, अब ना मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुंह से। अगर तुम्हें पास होना है ना तो जैसे जैसे बोल रही हूँ ना वैसे वैसे कर लो, नहीं तो तुम्हें फेल कर दूंगी मैं। अब आओ चुपचाप। मैडम, भैया अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, वरना मैडम मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती। मैडम क्या चल रहा था ये सब, बताएंगे आप जरा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, बस मैं तो पीहू को अच्छे से समझा रही थी, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था तो वो बार बार पूछ रही थी, बस मैं उसको वही समझाना चाह रही थी। अपनी बकवास ना बंद करो। तुम्हारी इन हरकतों के बारे में ना मेरी बहन ने पहले मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। क्या करूं? हाँ ऐसा करती हूँ, भैया को कॉल करती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो। हाँ छोटी बोल। भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो बोल ना।
भैया मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना, वो मैडम बहकी बहकी बातें करती हैं मेरे साथ। ये क्या बकवास कर रही है? वो तेरी ट्यूशन टीचर है। अरे भैया मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। पता है कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, वो अजीब तरीके से बिहेव करती हैं और टच करती हैं जगह जगह। और इतना ही नहीं, आज तो पूछ रही थी कौन सा स्प्रे लगाती हो, बालों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अपने पैरों को दिखा रही थी, देखो मेरी टांगे कितनी गोरी है। और मेरे पैरों को भी टच कर रही थी और कह रही थी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरे साथ वो सब करोगी क्या? अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है, तू इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। लेकिन हाँ, तेरी मैडम को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने मुझे कॉल करके पहले ही सब कुछ बता दिया है। ठीक है भैया, आप जल्दी आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और मैडम को शक भी नहीं होने दूंगी कि मैंने आपको पहले कॉल करके सब कुछ बता दिया है। बस आप आ जाइए। हाँ ठीक है, चल फोन रख, मैं भी पहुँचता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा हुआ ना, भैया को मैंने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। अब भैया जल्दी आ जाएंगे। शर्म नहीं आती आपका ऐसा करते हुए? अरे आप एक टीचर हैं, आपकी सोसाइटी में आपकी कितनी इज्जत है, कितना नाम है आपका। इसी वजह से मैंने अपनी बहन को आपके पास पढ़ने के लिए भेजा था। मैं चाहता तो किसी जेंट्स टीचर के पास भी भेज सकता था, लेकिन मैंने नहीं भेजा, क्योंकि आज के ज़माने में सेफ्टी फर्स्ट है। और आप मेरी बहन के साथ ये गंदी हरकत करने जा रही थी। बताऊँ जाके बाहर सोसाइटी में, जहाँ आपका इतना नाम है, सारा नाम खराब हो जाएगा आपका। बोलूँ जाके कि आप क्या कर रही थी मेरी बहन के साथ? अरे नहीं नहीं, देखो बाहर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे पता नहीं कैसे आज ये गलती होगी। इससे पहले पीहू से पूछ लो, मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है उसके साथ। और आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, इतनी बड़ी गलती पता नहीं मैंने कैसे कर दी, क्या क्या सोच लिया और क्या क्या करने जा रही थी। देखो तुम ना मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, सोसाइटी में सब लोग कितना मानते हैं मुझे। ये तो बस जब से मेरे पति का डिवोर्स हुआ है मेरे साथ में, अकेले रह रहे कि हम, तुम तो समझ सकते हो ना कि हर इंसान की एक नीड होती है। तो बस वही सब कुछ ज़्यादा हो गया था, तो ये सब हो गई मुझसे गलती। देखो मैं आज तुमसे ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और पीहू को ट्यूशन से मत हटाना प्लीज़, उसको ना भेजते रहना। अच्छा, अब इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी बहन को आपके पास पढ़ने के लिए भेजूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं अपनी बहन को घर लेके जाऊंगा, आपके पास पढ़ने के लिए भी नहीं भेजूंगा, और यहाँ तक कि आपकी परछाई भी अपने बहन के ऊपर नहीं पढ़ने दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जो आज आपने हरकत करी ना मेरी बहन के साथ, मैं सोसाइटी में नहीं बोलूँगा किसी को, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अकेलेपन का दुख क्या होता है। और आज के बाद मेरी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। चल बहन यहाँ से। क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? सब लोग मेरी इसीलिए ना इज्जत करते थे कि आज तक मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। सोसाइटी वाले मेरी कितनी इज्जत करते हैं, सबको पता है मैं किस टाइप की औरत हूँ। ऊपर से मैं टीचर, क्या कर दिया है भगवान, मुझे इस पर बचा ले। कहीं ये दोनों भाई बहन बाहर बोल तो नहीं जाएंगे जाकर सबको? नहीं नहीं नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा तो इज्जत का ना जनाजा ही निकल जाएगा। क्या करूँ मैं, समझ में